मानिका, आपके गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि हम गार्डनिंग का हमें शौक होता है, हम अपने गार्डन में इतनी मेहनत करते हैं, रोज हैं, हाउस वाइफ्स हैं, तो गार्डन से हम फ्री में कमाई भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करें, उस पर आज मैं आपसे बात करूंगी। तो देखिए, जो भी गार्डनिंग के शौकीन होते हैं, चाहे वो न्यू गार्डनर हो और चाहे वो पुराने गार्डनर्स हों, तो गार्डनर्स का जो है शौक़ एक बहुत बड़ा शौक़ होता है। वो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन वैसे भी पूछूँ ना, तो सारे जने मुझे लगता है यही आंसर देंगे कि मेन जो शौक़ होता है ना गार्डनिंग के साथ साथ गार्डनर्स का, वो होता है कटिंग वगैरह लगाना। एक पौधे से नया पौधा तैयार करते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि हमने नया पौधा तैयार कर लिया, है ना। तो ये बहुत बड़ा शौक़ होता है। तो इसी शौक़ से भी हम कमा सकते हैं। जैसे हमारे आसपास जो छोटी छोटी रोड साइड नर्सरीज़ होती हैं, या जो ये वेंडर्स आते हैं ना बेचने के लिए पौधे गली में, ये क्या करते हैं कि इनसे आप पूछो, आप जैसे आपकी ये कटिंग्स हैं, आप नर्सरी से नहीं सॉरी, जो गार्डनिंग शॉप्स होती हैं ना, एग्रीकल्चरल शॉप, ये देखिए ये कटिंग्स, ये सारी हम लोग कटिंग्स लगाते रहते हैं। ये सब मैंने कटिंग लगाई हुई हैं, ऐसे लगाते रहते हैं, आप भी लगाते रहते होगे। मतलब एक सिंपल सा पौधा है पॉर्चुला का, इससे भी आप कमाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि आप शॉप से ना छोटी छोटी थैलियाँ जो होती हैं, ग्रो बैग्स, प्लास्टिक की सॉरी, जिसमें आप उनको भी ग्रो बैग्स ही कहते हैं, प्लास्टिक के, वो जो हैं जिनमें नर्सरी से हमें पॉट मिलते हैं, वो लेके आए। ये देखिए, ये सब मेरे डिवाइड किए हुए पौधे हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और कई बार तो ऐसा होता है कि इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फेंकने पड़ जाते हैं कई बार। तो इन पौधों को आप क्या कर सकते हैं, ये आपने कटिंग्स लगाई, उन थैलियों में लगाएं, जैसी काली थैलियों में मिलते हैं ना आपको। खूब सारी कटिंग्स बारिश के मौसम में बहुत होती हैं, ये मौसम है इसमें बहुत अच्छी होती हैं। जैसे ये पॉर्चुला का वगैरह है, ये गर्मियों में बहुत अच्छे होते हैं। तो ये आप लगा के किसी शेडेड जगह में रख दें, और उनको NPK थोड़े दिनों, जैसे अभी लगाई है 1 हफ्ते बाद, NPK देते रहें उनको आप। 1 हफ्ते बाद 1 लीटर पानी में आधा चम्मच NPK घोल के स्प्रे करते रहें। कटिंग्स पे क्या होता है, स्प्रे करना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उनकी इनिशियली जड़ें नहीं निकली होती हैं, तो उनको हम स्प्रे से पत्तियों के थ्रू खाना देंगे, जो थोड़ी थोड़ी पत्ती, और इवन जो स्टेम होता है ना, स्टेम भी थोड़ा सा एब्जॉर्ब करते हैं खाने को। तो ये देखिए, ये इतना बड़ा, ये आपका जैसे जेड कितना मेरा फैल रहा है, ये एक बस है उसमें फैल रहा हुआ है, रेलिंग प्लांटर में। तो ये जो जेड है, इसकी खूब छोटी छोटी कटिंग बना के, और खूब सारा, मैं तो क्या करती हूँ, लोगों को, मतलब जो गेस्ट आते हैं किसी को देना होता है तो वो भी दे देती हूँ। तो ऐसे आप छोटे छोटे गमलों में, थैलियों में बना के रख लें, और फिर वो जो आते हैं ना, उनको आप कहें कि हम जो है वो देना चाहते हैं आपको, आप कैसे लेंगे। ये जैसे देखिए, ये ऐसे कटिंग हमारी निकलती हैं। ये कैसे मेरी गंदी तरीके से पड़ी हुई हैं, ये देखिए, ये पानी सूख गया है इसका। ये बास्केट प्लांट है, बास्केट प्लांट के तो इतने पौधे तैयार हो जाते हैं बड़े बड़े। ये देखिए, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है तो भी कितना ग्रो कर रहा है। बास्केट प्लांट में इतने निकलते हैं। जैसे ये रियो का प्लांट है, आप रियो को लगा दीजिए उसमें, थैलियाँ जो मैं कह रही हूँ, या जो प्लास्टिक है, ये देखिए, ये जेड है, इसकी कटिंग करें, लगा दीजिए। या जो प्लास्टिक के बैग्स मिलते हैं, या जो गमले मिलते हैं ना हमें, कभी हम पौधा लाते हैं नर्सरी से तो प्लास्टिक के गमले आते हैं उसके साथ। अब कितना बड़ा हो रहा है ये जेड, इसकी कटिंग की ज़रूरत है, तो उनमें उगा दें आप। टर्टल वाइन तो पता है आपको, मैं इतनी किलो, 2-2 किलो, 3-3 किलो फेंकती हूँ हमेशा जब भी। ये देखिए, अभी भी इसके साथ ये टर्टल वाइन ग्रो कर रही है। ये देखिए, ये किसी भी चीज़ के साथ ग्रोन करने लग जाती है, ये देखिए, वीट जैसे। तो इसको मैं कितना कितना फेंकती हूँ। तो ये फेंकने से अच्छा है कि आप इनको गमलों में लगा लें, इनकी हैंगिंग बास्केट तैयार कर लें। तो वो जो रोड साइड नर्सरी वाले हैं, किसी एक से बात कर लें, उसको अपने पौधे दिए हैं, तो वो आपसे थोड़े सस्ते में भी ले लेंगे ना। अगर ये देखिए जेड, ये सेंसिवेरिया छोटे वाले हैं, ये बहुत महंगा मिलता है। ये एक एक पौधा आपको मिलेगा 50 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का। ये वाला नेस्ट वाला जो है
और वो डोनट कैक्टस है, वो भी 100-100 रुपए का देते हैं छोटा छोटा सा। तो ये मैं कई तो फेंकती हूँ, मैंने आपको बताया, क्या करें, किसको देने जाएं। लेकिन अब मुझे 1-2 बार जो साइकिल वाले आते हैं उन्होंने पूछा कि आप हमें दे दिया करो और उसके बदले कोई प्लांट ले लिया करो। अब प्लांट तो मेरे पास तो सब बहुत हैं, मैं तो अभी मैंने शुरू किया नहीं है, पर उनको देख के मुझे ये आइडिया आया है कि आप ऐसे कर सकते हैं, उनके बदले में पौधे ले आएँ आप। कुछ ज़रूरी नहीं है, वो भी आपकी इनकम ही हो गई। कहाँ आप 200-1000 के पौधे लेके आते हो, कहाँ आपको वो फ्री में मिल जाएंगे। ये देखिए, ये पेंसिल कैक्टस की कटिंग लगाई हुई है, ऐसे कह रही हूँ मैं, जैसे ये पेंसिल कैक्टस की लगी हुई है ना, ये देखिए, ये इस गमले में ऐसे। तो ऐसे जो है वो आप लगा सकते हैं और लगा लगा के इकट्ठे कर लें और वो आप दे सकते हैं। तो ऐसे आप जो है अपने गार्डन से ना इस तरह से कमाई कर सकते हैं। और एक तरीका बताती हूँ मैं आपको, और क्या तरीका हो सकता है। अगर आप ट्रे गार्डन बनाने के शौकीन हैं तो ये इस तरह से ट्रे गार्डन्स बना बना के आप नर्सरी पे रखवा सकते हैं। ये देखिए, तो वो अपना मार्जिन जितना लेना होगा ले लेंगे, आप उनको बता दें कि हमें इतने में बेचना है और बाकी वो मार्जिन ले लेंगे। अब आप ये मत सोचना कि मैं ये कमाई कर रही हूँ, और कर रही भी होती तो कोई इसमें गलत बात नहीं है। ये देखिए, इस तरह के प्लांटर्स में मैंने ये लगाए हुए हैं, है ना। आप लोग भी लगाते हो ऐसे लेके प्लांटर, उसमें लगा के अपना मार्जिन रखते हुए आप सेल कर सकते हो। ये देखिए, ये मैंने एक कटिंग जो है अरेलिया की लगाई हुई है और इसके नीचे ये वाली सिलोशिया क्या बोलते हैं वो लगाया हुआ है। मैं गलत, कैलेशिया पता नहीं, नया नाम मेरे को एग्जैक्टली इसका नाम याद नहीं रहता। ये देखिए, इस तरह से आप, जैसे मैंने तो ये डाल दी, एक्स्ट्रा थी कहीं इसमें डाल दी। तो ये देखिए, इसकी भी बास्केट्स बना के आप दे सकते हैं, उनको गमलों में लगा के दे दें तो वो अपना जितने में बेच लें, आप अपना मार्जिन रख लें। ये ऐसे देखिए कटिंग लगा के, ये छोटे छोटे गमलों में ये भी बिकते हैं आजकल, क्योंकि गिफ्ट में बहुत जाते हैं ना। तो ये देखिए, इसमें मैंने फाइकस की कटिंग लगाई हुई है। इनको क्या करें, जब आप देने जाएं ना उससे पहले एक हफ्ता जो है वो 2-2, 3-3 दिन छोड़ के उसमें NPK 19-19-19 1 लीटर में आधा चम्मच डाल के स्प्रे करते रहें। देखिए, ऐसे कोई सस्ते पॉट आपको कहीं से मिल जाएं, उनमें लगा के आप ऐसे भी बेच सकते हैं, स्पाइडर तैयार करके बेच सकते हैं, है ना। और ये देखिए, इस तरह से मैंने ये सेंसिवेरिया लगाया हुआ है, इस तरह के पॉट में दिखाती हूँ मैं आपको। ये तो ऐसा अगर आप बाज़ार में लेने जाएं आपको बड़ा महंगा मिलता है। तो आप जो है, जिन लोगों को नहीं आती गार्डनिंग या टाइम नहीं है, उनके लिए इस तरह से आप कर सकते हैं। कुछ कई बार ऐसा होता है, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हमारे गार्डन में हो जाते हैं और उनकी जगह नहीं होती हमारे पास, और कुछ हम चेंज भी चाहते हैं ना, एक ही चीज़ बार बार देख के। जैसे ये मेरा सुदर्शन के प्लांट हैं, ये 2 बड़े बड़े, ये देखिए कितने बड़े बड़े प्लांट हैं। कोई बरगद का पहले मेरे बहुत बड़ा था, उसको मैंने शॉर्ट शैलो पॉट में लगा दिया, उसको बोनसाई टाइप बनाने के लिए। तो अगर आपको ऐसा नहीं करना है और बहुत बड़ा 5-6 फीट का कोई पौधा हो गया है, और उसको जो है, जैसे आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं, मेरी ये सिंगोनियम है, देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो मैं तो ऐसे और तैयार कर सकती हूँ, मैं बोर हो जाते हैं इनको इतने बड़े बड़ों को, हर वक्त वही पौधा आप गार्डन में आओ, नया कुछ मिलता ही नहीं है। तो आप इन पुराने पौधों को भी निकाल सकते हैं। आप नर्सरी वालों से बात करें तो उनको, वैसे वो कैश देने की बजाय कई बार ये ट्राई करते हैं कि आप जो है बदले में पौधा ले जाओ। मैंने अभी किया नहीं है, ये सब आइडिया आपको दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पूछा एक साइकिल वाला जो आता है कि आप अपने पौधे कितने में देंगे मुझे, अभी मैंने उसको दिया नहीं है, लेकिन उससे मुझे ये आइडिया आया कि हम भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो है ऐसे पौधे वो ले जाएंगे आपको, उनको तैयार कहीं किसी होटल्स में या कहीं रखने होते हैं ना, तो उनको तैयार पौधे मिल जाते हैं और आपके गार्डन में का रेनोवेशन हो जाता है। जैसे देखिए, ये मेरा टेबूबिया का ट्री है ना, ये छोटा सा बहुत सुंदर ट्री बन जाता है। अब ये ऑलरेडी इतना बड़ा प्लांट है और टेरेस में मुझे ये नीचे से खाली खाली लग रहा है, ऊपर से। तो अगर मैं ये किसी को देना चाहूँ तो किसी को इतना बड़ा ट्री तैयार मिल जाएगा। और टेबूबिया जो है वो बड़ा कॉमन नहीं है, मिलता नहीं है लोगों को। ये जब ज़मीन पे लगता है ना, तो इस तरह के ये जो इसके फ्लावर्स हैं, इनसे एकदम भर जाता है। ये देखिए,
बिल्कुल भर जाता है पेड़, पत्तियां भी नहीं दिखती, इतना खूबसूरत लगता है। लेकिन गमले में क्या है, इसकी लिमिटेड ग्रोथ होती है। तो इस तरह से किसी को बड़े पौधे चाहिए होते हैं। जैसे ये मेरा कितना बड़ा देखिए फाइकस का है, इसके साथ तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। इसकी इतनी सुंदर एरियल रूट्स थी, बड़ी बड़ी। एक दिन मेरे पापा आए हुए थे, उन्होंने कहा ये क्या सूखी सूखी डंडियाँ हैं, सारी काट दी उन्होंने। इतना खूबसूरत प्लांट था, इसकी सारी ब्यूटी ख़त्म कर दी मेरे पापा ने। उन्होंने सोचा ये सूखी सूखी ब्रांचेस क्या लटक रही हैं, एक मेन स्टेम रहने दो, बाकी की काट दो। वैसे भी इसमें अभी भी देखिए ये जो है ना, ये एरियल रूट्स हैं। और यहाँ बहुत सारी थी, और जो पापा ने, ये भी एरियल रूट है जो मेरे पापा ने काट दी और नुकसान करा दिया मेरा। तो इस तरह से कोई आपके बड़े बड़े प्लांट हों, है ना, कोई जैसे आपने कोई टॉपियरी बना रखी हो, उसको भी आप कहीं रखवा सकते हो। किसी के पास सेल करने के लिए ऐसी कोई शॉप हो, या आपकी कोई शॉप हो, उस पर रख सकते हो। तो ये एक आइडिया मेरे दिमाग में आया जब मुझे पूछा साइकिल वाले ने कि आप अपने प्लांट दे दें, या वो कह रहा था अडेनियम आपके पास बहुत है, आप मुझे अडेनियम के बोनसाई बना दो। तो मैंने कहा भैया अडेनियम तो मेरा बहुत प्यारा प्लांट है, वो तो मैं नहीं देना चाहती, और मुझे कुछ नहीं, लगाव बहुत ज़्यादा रहता है अपने प्लांट से। तो फिर भी मैं देखूंगी, अगर कहीं बैठा तो मैं भी अपने कुछ पुराने प्लांट्स निकाल के और उनकी जगह कुछ नया लाऊंगी। क्योंकि टेरेस पे क्या होता है, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स ना कई बार अच्छे नहीं लगते हैं, मेरे को ऐसा लगता है 3 फीट तक के प्लांट्स हों तो अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये आइडिया वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।